नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हिश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है 17 मार्च और हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही प्यारे करंट अफेयर्स को, लेकिन बहुत ही शानदार मोटिवेशन के साथ में। मेरे साथियों, आप सबने अंडा तो देखा ही होगा। यस, यही अंडा जब अंदर से टूटता है तो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, और इसी अंडे को जब बाहर से तोड़ा जाता है मेरे साथियों, तो यहाँ पे जिंदगी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो आप भी यहाँ पे किसी अंडे से कम नहीं है। तो आपके अंदर जो वास्तविक रूप से जो मोटिवेशन की आग होनी चाहिए वो अंदर से होनी चाहिए। आपके अंदर कोई ना कोई आग ऐसी होगी जो आपको दिन रात यहाँ पे प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो अपनी उस अंदर की आग को, उस अंदर की चिंगारी को पहचानिए और बढ़ते रहिए और लक्ष्य को एकदम से प्राप्त कर लीजिए। चलिए साथियों, यहाँ पे देखिए, तो मैंने आपसे पिछली बार होमवर्क क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना चल रही है उसके तहत कौन सा जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर है मेरा राशन मोबाइल ऐप। ठीक है, यदि आप क्रैक करना चाहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन को इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ में, तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने प्ले स्टोर आईओएस से, जहां पर आपको मिलने वाले हैं डेली लाइव क्लासेस, यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। यदि आप पाना चाहते हैं स्ट्रक्चर कोर्स जहां पे आपको सारे के सारे मेंटर्स से अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है, तो अभी के अभी यहाँ पे एसएससी एग्जामिनेशन का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, लेकिन ये फीस पे ना कीजिए। यूज कोड HTSIR10 एंड सेव मनी। चलिए, एसएससी एग्जामिनेशन के सभी नोट्स को प्राप्त करने के लिए मेरे साथियों अभी के भी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका नाम है एसएससी इंक्रेव। चलिए मेरे साथियों, शुरू करते हैं आज का बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स। आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन कि अभी हाल ही में लॉस एंजलिस में जो आयोजित किए गए हैं 63वें ग्रैमी अवार्ड्स। देखिए, ग्रैमी अवार्ड्स ये ना संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही भव्य अवार्ड भी है इन द फील्ड ऑफ द सिंगिंग। ठीक है, तो इस अवार्ड में किसने अपने लॉकडाउन एल्बम फोकलोर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, किसने यहाँ पे जीता है? तो आंसर मेरे साथियों टेलर स्विफ्ट ने। यस, तो टेलर स्विफ्ट को दिया गया है यहाँ पे एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार यहाँ पे फोकलोर के लिए, और यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार यहाँ पे बेली एलिस को यहाँ पे एवरीथिंग आई वांटेड के लिए। चलिए, अगर मैं बात करता हूं ग्रैमी अवार्ड्स की, तो इसकी शुरुआत की गई थी 4 मई 1959 को, आज से लगभग 61 वर्ष पहले, और यहाँ पे इसे दिया जाता है द रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा। तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये बहुत ही बड़ा पुरस्कार भी है। अगर बात की जाएगी वो पहले एकमात्र कौन से भारतीय हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो पहले एकमात्र जो भारतीय है वो है रविशंकर जी, और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था 1967 में, 1967 में। तो अभी तक के पहले एकमात्र भारतीय जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है वो कौन सा पे? पंडित रविशंकर जी हैं, रविशंकर जी हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में हर वर्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, कि भारत में हर वर्ष 16 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर यहाँ पे नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। यस, तो 16 मार्च को मनाते हैं मेरे साथियों पे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे। चलिए, अगर हम बात करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे के बारे में, तो 16 मार्च 1995 से 1995 से इसे शुरू किया गया था, और इसी दिन से भारत में पहली बार पल्स पोलियो की जो ड्रॉप है वो शुरू की गई है। और भारत सरकार ने पोलियो को खत्म करने के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम है पल्स पोलियो अभियान। आपने सुना होगा पे 2 बूंद जिंदगी की, ये जो नारा दिया गया ना, ये जो स्लोगन दिया गया है, ये पल्स पोलियो अभियान के तहत ही दिया गया है। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे मेरे साथियों, जो पल्स पोलियो अभियान है इसका कहीं ना कहीं असर भी पड़ा भारत पे, और भारत को 2014 आते आते यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया यहाँ पे पोलियो फ्री कंट्री। अगर मैं बात करूं पोलियो के बारे में, यस, इट्स ए वायरस कॉज डिजीज, ये एक यहाँ पे विषाणु, तो विषाणु से संबंधित रोग है जो पोलियो वायरस के कारण होता है। इसकी यहाँ पे 2 वैक्सीन हैं, एक होता है पे इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, एक होता है पे इन द फॉर्म ऑफ द ओरल। ठीक है, तो यहां पे पहला है साल का किल वैक्सीन जिसे इंजेक्शन के रूप में देते हैं, और दूसरा यहाँ पे सॉबिन का यहाँ पे सजीव वैक्सीन जिसे देते हैं पे ड्रॉप्स के रूप में। तो आपको जो पोलियो ड्रॉप्स मिलती है, जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं छोटे बच्चों को, 5 साल से कम तक बच्चे को, तो वो मिलता है यहाँ पे कौन सा? सॉबिन का जो सजीव वैक्सीन है वो दिया जाता है। तो भारत में अगर बात की जाएगी तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर है 24 अक्टूबर को, और भारत में ये योजना बहुत ही कारगर लागू की गई है पल्स पोलियो अभियान के रूप में। चलिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि हु इज द फर्स्ट मैन एक्चुअली डिस्कवर किया था जिसने यहाँ पे पोलियो की वैक्सीन को, तो आंसर है जोनास साल्क। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे स्टैटिकल डाटा याद कर लीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि आप जो क्वेश्चंस कराते हो तो एग्जाम में आएंगे नहीं। मेरे साथियों, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं, मेरे द्वारा कराया गया एक एक पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कभी भी उसी तरह से फ्रेम होते ही नहीं है।
जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं वो एज इट इज कभी किसी से फ्रेम होने वाले नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर ये जो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूं, ये डिटेल्स आपके एग्जामिनेशन में बूस्टअप करने वाली आपकी चीजों को। ये डिटेल्स वो डिटेल्स है जहां से एग्जामिनेशन में सीधी सीधी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमें भी एक तरीका है, हमें भी यहाँ पे रिसर्च वर्क करना आता है मेरे साथियों, तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है जो आप लोगों के लिए मैं निकाल के ला रहा हूं दिन ब दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए, तो इंडिया के अंदर भी जो कोविड सिचुएशन चल रही है, जो पैंडेमिक सिचुएशन थी, उसके अंदर लार्जेस्ट जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है वो इंडिया कर रहा है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है, इसकी थीम है यहाँ पे पोलियो इरेडिकेशन एज वेल एज द करंट कोविड जो 19 थ्रेट है उसे यहाँ पे इरेडिकेट करना है। अगर मैं पूछूं आपसे कि पोलियो वैक्सीन तो यहाँ पे भारत में कहीं ना कहीं पूरी खत्म कर दी गई है, पोलियो वैक्सीन का असर बहुत ज्यादा हुआ भी है, अभी चल रहा है पे कोविड-19, और कोविड-19 को खत्म करने के लिए भारत ने यहाँ पे दो तरह की जो वैक्सीन है वो डेवलप की है, एक है कौन सी कोविशील्ड, दूसरी यहाँ पे कौन सी कोवैक्सीन। तो जो कोवैक्सीन है वो डेवलप की गई यहाँ पे भारत बायोटेक के द्वारा, और जो कोविशील्ड है वो डेवलप की गई यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। वैसे मैं बता दूं अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, और इस रिपोर्ट्स में कहा गया है जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जो कोविशील्ड वैक्सीन है उससे बेहतर है कौन से यहाँ पे कोवैक्सीन, कौन से यहाँ पे कोवैक्सीन ज्यादा बेहतर है। और कोवैक्सीन यहाँ पे किसके द्वारा डेवलप की गई मेरे साथियों, आंसर है भारत बायोटेक के द्वारा, जो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के यहाँ पे संयोजन से चलाया जा रहा है। चलिए, एक है यहाँ पे कौन सा नेशनल वैक्सीनेशन डे, एक होता है यहाँ पे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे है वो मनाया था मेरे साथियों अप्रैल के लास्ट हफ्ते में, और इस बार इसकी थीम है यहाँ पे वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे यहाँ पे कब मनाते हैं या वीक कब मनाते हैं, तो आंसर यहाँ पे अप्रैल के यहाँ पे लास्ट हफ्ते में, और इसकी जो थीम है वो यहाँ पे वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर यह है कि 16 मार्च 2021 को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने किस देश की प्रधानमंत्री के साथ जो वर्चुअल शिखर मीटिंग है वो की है, आंसर है यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे फिनलैंड। यस, तो यहाँ पे फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री है तो वर्ल्ड फेमस है, नो डाउट। आपको मैं चलो एक छोटा सा हिंट करता हूं, ये जो प्रधानमंत्री हैं ये विश्व में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी हैं। आप इसका आंसर समझ गए होंगे, तो विश्व की सबसे कम उम्र की जो प्रधानमंत्री वो है साना मारिन, आप इनकी फोटो यहाँ पे स्क्रीन पर देख पाएंगे। यस, तो 16 यहाँ पे मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शिखर वार्ता की है साना मारिन के साथ में, ठीक है। सुनो, अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए तो इंडिया फिनलैंड के बारे में, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि किस प्रकार से इंडिया फिनलैंड के बीच में वर्चुअल समिट हुआ है 16 मार्च 2021 को। अगर हम बात की जाए यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, क्लीन एनर्जी, एनवायरमेंटल एंड एजुकेशन के संदर्भ में यहाँ पे बहुत सारी बातचीत है जो की गई है यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पे फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर के बीच में। चलिए, साना मारिन बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही है आजकल। आपको बता दूं कि विश्व की सबसे कम उम्र की जो प्रधानमंत्री वो कौन है, साना मारिन है। इनकी उम्र है मात्र 35 वर्ष की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ फिनलैंड से आती है। अगर क्वेश्चन बनता है कि फिनलैंड कहां पर, आप जरा मैप में देखिएगा कि देखिए ये है हमारा प्यारा भारत और वहां पे देखिए फिनलैंड है। तो जो हमारा भारत है ये और यहाँ पे फिनलैंड है, जो एक फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री भी है। अगर हम बात करें फिनलैंड के बारे में, तो फिनलैंड के बारे में आपने ये बात सुनी होगी कि फिनलैंड की जो कैपिटल वहां पे हेलसिंकी है, और फिनलैंड को कहते हैं द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, 1000 झीलों का जो भूमि है वो कौन सा पे, फिनलैंड है। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सा स्टेट है जिसके कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि यहाँ पे टू मेक 75% रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। तो यहाँ पे वो कौन सा राज्य है जिसके कैबिनेट ने अलाउ कर दिया है कि टू मेक 75% रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। तो आंसर यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे कौन सा, झारखंड कैबिनेट। यस, अभी रिसेंटली, इससे पहले हरियाणा कैबिनेट थी, हरियाणा राज्य था। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे जो झारखंड कैबिनेट है उसने कंफर्म कर दिया है, आप एक आर्टिकल देख पाएंगे इंडियन एक्सप्रेस का कि द झारखंड बिल दैट रिजर्व 75% जॉब इन प्राइवेट सेक्टर फॉर द लोकल्स, ठीक है। तो झारखंड के गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि जिनकी ग्रॉस मंथ सैलरी यहाँ पे 30,000 के आसपास की है, 30,000 के आसपास की है, उन्हें यहाँ पे रिजर्व किया जाएगा 75% जॉब्स के अंदर में। और यहाँ पे हरियाणा में इससे बढ़ाया गया है 50,000 रुपीज तक के लिए। वैसे मैं बता दूं मेरे साथियों कि भारत में ये पहला राज्य नहीं है, भारत में सबसे पहले नौकरी में आरक्षण देने की जो बात की गई है वो की गई यहाँ पे आंध्र प्रदेश के द्वारा। इसके बाद कर्नाटका राज्य भी है, फिर यहाँ पे देखिए हरियाणा भी है, और उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है यहाँ पे कौन सा, झारखंड। वैसे झारखंड अभी सुर्खियों में भी रहा, देखिए तो यहाँ पे 75 रिजर्वेशन जो लोकल जॉब्स मिल रही हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, वो किसको यहाँ पे हरियाणा राज्य ने दी थी, और बाद में कौन सा पे झारखंड राज्य भी है। चलिए
तो यहाँ पे बता दो कि झारखंड अभी फेमस और चल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे झारखंड के अंदर जो सिमडेगा जिला पड़ता है, वहां पे देखिए 2 हॉकी टूर्नामेंट्स हैं जो भी होस्ट किए जा रहे हैं। तो वहां पर पहला जो हॉकी टूर्नामेंट होस्ट हो रहा है वो यहाँ पे इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप, और दूसरा होने वाला है अप्रैल 3 से लेकर अप्रैल 12 के बीच में, जो होने वाला है यहाँ पे जूनियर नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप, जो सिमडेगा में है, और ये कहां पर है? झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि वो कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने T20 में अपने 3000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बैट्समैन बन गए हैं? ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए पहला और अंतिम ऐसे क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में बनते हैं। चलो, तो इसका आंसर मेरे साथियों पे विराट कोहली। सिंपल सी बात देखिए, तो विराट कोहली बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 3000 रन्स इन द T20 इंटरनेशनल मैचेस। और आपको बता दूं मेरे साथियों कि जो भारतीय कप्तान है विराट कोहली जी, ये विश्व के पहले ऐसे बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 3000 रन पूरे किए हैं। और ये कारनामा किया उन्होंने यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर। यहाँ पे जो मैच चल रहा है वो किसके साथ चल रहा था? इंग्लैंड के साथ चल रहा है। चलिए, अगर मैं बात करूं देखिए विराट कोहली के बारे में, तो बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ज्यादा उपलब्धियां इनके द्वारा प्राप्त की गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2013 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, 2017 में मिला है पद्मश्री, जो इंडिया का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी है। 2018 में इन्हें मिला है पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बनने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च है यहाँ पे साइंस टेक की फील्ड में, वो ये है कि अभी हाल ही में देखा गया है यहाँ पे AEG-12 ये क्या है? ऑप्शन यहाँ पे मस्किटो प्रोटीन, एक्सोप्लैनेट, मिनी सैटेलाइट है, ये नन ऑफ द अबव है। तो मैं बता दूं मेरे साथी, जो AEG-12 है ये एक प्रकार का मच्छर प्रोटीन है, ये इट्स अ काइंड ऑफ मॉस्किटो प्रोटीन। अब क्वेश्चन बनता है सर ये मॉस्किटो प्रोटीन क्या है? जरा सुनो ध्यान से, बहुत ही प्यारी बात देखिए। जो मॉस्किटोज है ना, ये एक्चुअली कैरियर्स होते हैं जो बहुत सारे वायरस को कैरी करते हैं। तो मॉस्किटो के आसपास जो मिलने वाला प्रोटीन है वो है कौन सा? AEG-12। और ये AEG-12 एक प्रकार का हैबिटेंट है, एक प्रकार का क्षेत्र का विकास करता है जो बहुत सारे वायरस को अट्रैक्ट करेगा। और इसी कारण से जो मॉस्किटोज होते हैं वो ज्यादा कैरियर्स माने गए यहाँ पे बहुत सारे वायरसेस के। ये वायरस कैरियर्स हैं जो यहाँ पे हैबिटेंट का विकास करते हैं, और इन्हीं के कारण बहुत सारी जो बीमारी है, हानिकारक बीमारी है, जैसे डेंगू है, पीला बुखार है, जायका है, यहाँ पे बहुत सारी बीमारी है जो यहाँ पे कैरी की जाती है मॉस्किटोज के द्वारा। देखिए, तो जो मॉस्किटोज है मेरे साथियों, तो जीका वायरस है, मलेरिया है, येलो फीवर है, वेस्ट नील है, डेंगूज है, ये सब की सब यहाँ पे कैरियर्स हैं। उनको हैबिटेंट करने वाला जो प्रोटीन है वो कौन सा पे? AEG-12 है। देखिए, तो यहाँ पे इसे अभी रिसेंटली स्टडी में खोजा गया है कि किस प्रकार से कोविड-19 के अंदर भी जो बहुत सारे वायरसेस थे वो इस हैबिटेंट में देखे गए हैं, इस क्षेत्र में देखे गए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो वर्ल्ड मॉस्किटो डे है कब मनाया जाता है, तो आंसर है 20 अगस्त को। देखिए, मॉस्किटो के नाम पे भी दिन चल रहे हैं। यस, तो वर्ल्ड मॉस्किटो के डे मनाते हैं यहाँ पे 20 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर कौन है? पहली भारतीय फेंसर कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पे भवानी देवी। मेरे साथियों नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। देखिए, तो भवानी देवी यहाँ पे पहली भारतीय फेंसर बन गई है जो टोक्यो 2021 ओलंपिक्स के लिए यहाँ पे क्वालिफाई कर चुकी हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे भवानी देवी के बारे में, तो इनका संबंध पड़ता है किस राज्य से? तमिलनाडु राज्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अभी हाल ही में लक्ष्मण पाई का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर यहाँ पे चित्रकला, जिसे बोलते हैं पेंटिंग। यस, अगर मैं बात करता हूं देखिए लक्ष्मण पाई के बारे में, तो गोवा के यहाँ पे रेसिडेंस माने गए हैं लक्ष्मण पाई जी, जो भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे चित्रकार थे, यहाँ पे पेंटर भी थे। इनका हाल ही में यहाँ पे निधन हुआ है 95 वर्ष की आयु में। अगर देखिए मैं बात करता हूं पे लक्ष्मण पाई के बारे में, तो बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग्स है जो इनके द्वारा बनाई गई थी, और बहुत सारे एग्जीबिशंस भी हैं जो भारतीय स्तर पर और विदेशी स्तर पर यहाँ पे लगे हैं इनके द्वारा। चलिए अगर बात की जाए यहाँ पे, तो ललित कला अकेडमी ने मिला था यहाँ पे 1961 में, 1963 में, 1972 में, पद्मश्री मिल चुका है यहाँ पे 1985 में, बहुत सारे स्टेट्स अवार्ड भी है, और पद्म भूषण इन्हें रिसेंटली मिला यहाँ पे देखिए रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि 105 वर्ष की आयु में बहुत ही फेमस यहाँ पे कथकली डांसर हैं जिनका अभी देहांत, तो उनका नाम क्या यहाँ पे? उनका नाम यहाँ पे चेमान चेरी यहाँ पे कुन्हीरामन नैयर। तो यहाँ पे जब बात करते हैं तो चेमान कुन्हीरामन नैयर, इनका हाल ही में यहाँ पे देहांत हो गया है, और इनका संबंध है कहां से? केरल राज्य से। ये भारत की बहुत ही फेमस यहाँ पे कथकली डांसर भी थी। देखिए कथकली जो एक प्रकार का क्लासिकल डांस है यहाँ पे भारतीय स्टेट यहाँ पे केरला का, तो एग्जामिनेशन में मैट भी आपसे बहुत सारे जो क्लासिकल डांस है वो पूछ ले, तो मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड करा दी आपको। वो ये है कि जो भरतनाट्यम है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। देखिए यहाँ पे कथक है, कथक
कथकली अलग है, कथक अलग है। तो कथक कहां पड़ता है मेरे साथियों? उत्तर प्रदेश में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, ओडिसी उड़ीसा में है, कथकली केरला में है, यहाँ पे सटरिया है पड़ता है असम के अंदर, मणिपुरी है कहां पे देखिए मणिपुर में, और मोहिनी अट्टनम है पड़ता है केरला में। तो मोहिनी अट्टनम बहुत ही फेमस एक क्लासिकल डांस भी है कहां का? केरला का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी किस राज्य ने योग के प्रचार और प्रशिक्षण के लिए योग आयोग को स्थापित करने के लिए एक यहां पे बिल पास कर दिया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दूं मेरे साथियों कि इस वर्ष हम जब बात करने वाले हैं तो 21 जून की तारीख आने वाली है, और आप जानते हैं कि 21 जून को हर वर्ष यहां पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया था कि अभी हाल ही में यहाँ पे 100 दिनों की जो काउंटडाउन है योग के लिए वो शुरू कर दी गई है, और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे राज्य सरकार है जिसने यहाँ पे बिल पास किया है। तो वो राज्य सरकार कौन से पे? हरियाणा है। देखिए अभी हरियाणा के अंदर यहाँ पे जो योग आयोग बिल है 2021 ये पास कर दिया गया है, जिसके अंदर योग आयोग की एस्टैब्लिशमेंट की जाएगी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, जहां पे मिलने वाला है प्रमोशन, मैनेजमेंट, रेगुलेशन और ट्रेनिंग ऑफ योगा, जिसके लिए बहुत सारे जो योगा टीचर्स हैं और बहुत सारे जो योगा शिक्षक हैं उनकी यहाँ पे भर्ती की जाने वाली है टू मेक योगा प्रमोशन एंड मोर, ठीक है, इन द स्टेट वाइड। चलिए एग्जामिनेशन में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा, आप चाहे तो इसका आंसर मुझे कमेंट के अंदर दे सकते हैं कि यहाँ पे योगा बिल के साथ में, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो योग आयोग के साथ साथ में जो मनोहर लाल खट्टर जी है उन्होंने बहुत सारे बिल्स को भी पास किया है। तो देयर आर टोटली 5 बिल्स जो यहाँ पे पास किए जा रहे हैं। तो मैंने एक बिल तो बता दिया जिसके अंदर योग आयोग का गठन किया जाएगा। आप मुझे बाकी जो 4 बिल्स हैं उनका नाम बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। चलिए तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे खट्टर जी ने यहाँ पे योग बिल को पास करवा दिया है। वैसे हरियाणा राज्य के जो पहले सीएम हैं, आपको मैं बता दूं कि हरियाणा राज्य के जो पहले सीएम हैं वो मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। आप एक आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में और दीजिएगा कि हरियाणा राज्य के वो पहले सीएम कौन थे, ये वो सीएम कौन थे जो मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे थे। आप चाहे तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि आने वाली जो 18 मार्च की तारीख है, यस 18 मार्च की जो तारीख आने वाली है 18 मार्च का करंट अफेयर्स, उसमें मैं एक क्वेश्चन रिपीट करने वाला हूं। चलिए अभी देखिए हुआ क्या है कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं श्री कोविंद जी, वो यहाँ पर 3 दिवस की यहाँ पे जो 3 दिवस की यात्रा पे थे, उत्तर प्रदेश की यात्रा पे थे। तो वहां पर जाके एक जागरण फोरम है, वहां पे उन्होंने संवाद दिया और संवाद में घोषणा की थी। यहाँ पे घोषणा के साथ साथ में उन्होंने संरक्षण के लिए नदी का नाम भी लिया था। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि भी हाल ही में किस नदी को केंद्र में रखते हुए, जो मैं जागरण फोरम की बात कर रहा हूं, तो किस नदी को केंद्र में रखते हुए श्री रामनाथ कोविंद जी ने पर्यावरण तथा संस्कृति संरक्षण को विकास का आधार स्तंभ बताया है? ये क्वेश्चन एक्चुअली मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप कभी मेंस एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको जीएस के अंदर यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स मिलने वाले हैं, तो वहां पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंसर्न करेगा। तो आंसर मेरे साथ में गैंजेस को, यहाँ पे गंगा नदी को देखिए। वैसे बता दूं कि रामनाथ कोविंद जी आते हैं यहाँ पे कानपुर देहात से, जो खुद एक गंगा नदी किनारे बसा हुआ क्षेत्र भी है, और ये एग्जामिनेशन में इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी जो 3 दिवस की यात्रा पे थे, तो उन्होंने यहाँ पे जो जागरण फोरम है उसमें इन्होंने संवाद दिया, और उन्होंने इसके सेशन में जो थीम दी वो ये दी कि गंगा, एनवायरमेंट एंड कल्चर, जो थीम आपसे एग्जामिनेशन में माइट भी पूछ ले। ये देखिए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो नमामि गंगे परियोजना है उसने भारत के अंदर गंगा नदी को बहुत ही ज्यादा स्वच्छ किया है। वैसे आपको पता होगा ये कि गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक प्रकार का पे जीवाणु भक्षक पाया जाता है। यस, जीवाणु भक्षक पाया जाता है, और उस जीवाणु भक्षक का नाम है बैक्टीरियोफेज। बहुत से बच्चों तो को ये पता ही नहीं होगा कि बैक्टीरियोफेज यहाँ पे बैक्टीरिया है या वायरस है। तो मैं बता दूं मेरे साथियों कि जो बैक्टीरियोफेज है वो वायरस है जो जीवाणु को नष्ट करता है, जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ वायरस। सारे के सारे वायरस खतरनाक नहीं होते, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो देखिए, तो नमामि गंगे परियोजना ने किस प्रकार से यहाँ पर डेवलपमेंट किया है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की जो 43% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो गंगा बेसिन या गंगा के आसपास की जो उपजाऊ क्षेत्र है वहीं पे निवास करती है। तो गंगा का यहाँ पे शुद्ध होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बहुत सारे मुद्दे थे जो गंगा नदी पे बात करती रहे यहाँ पे। वैसे आप जानते हैं कि जो गंगा नदी का ओरिजिन है वो यहाँ पे कहाँ से, गंगोत्री से। वैसे गंगोत्री, सतोपद एक ही ग्लेशियर है, ये दोनों के दोनों एक ही ग्लेशियर है। चलिए तो यहाँ पे गंगा स्वच्छता पखवाड़ा है वो चलाया जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन जो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा वो ये है कि अभी जो रामनाथ कोविंद जी थे, तो रामनाथ कोविंद जी जब यहाँ पे 3 दिवस की यात्रा पे थे उत्तर प्रदेश की, तो उन्होंने एक पखवाड़े की शुरुआत भी कर दी है। तो यहाँ पे जो पखवाड़ा है डेट इज आप इसे कह सकते हैं कि अ काइंड ऑफ वीकेंड प्रोग्राम।
तो यहाँ पे जो पखवाड़ा चल रहा है मेरे साथियों, वो क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है गंगा स्वच्छता पखवाड़ा, जो चलाया जाएगा 16 मार्च से लेके यहाँ पे 31 मार्च तक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने, जिसे बोलते हैं KYIC, के द्वारा कौन सी जो पहले वो शुरू की है? तो आंसर है मधुमक्खी बाड़ परियोजना। देखिए ये है क्या, जरा समझिएगा कि भारत में ना बहुत सारे हाथी हैं और बहुत सारे हाथी यहाँ पे अक्सर देखिए ह्यूमस के क्षेत्र में आ जाते हैं, मानव के क्षेत्र में आते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे जो मानव मारे जाते हैं। अभी हुआ क्यों? क्योंकि हम जब बात करेंगे तो देखिए जब यहाँ पे मधुमक्खी है जो पालते हैं लोग, तो मधुमक्खी के कारण यहाँ पे हाथी देखिए कई बार यहाँ पे बिखर जाते हैं और वह आसपास के क्षेत्र में जाके बहुत सारी ह्यूमंस को कष्ट भी देते हैं। तो सरकार ने परियोजना बनाई है कि हाथी का जो क्षेत्र है ये अलग कर दिया जाए मधुमक्खियों के क्षेत्र से, और इसके लिए जो परियोजना चल रही है वह कौन से पे? रिहैब परियोजना, जिसका नाम है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। तो यहाँ पे देखिए बीज को अलग कर दिया गया है और यहाँ पे बीज के लिए यानी कि मधुमक्खियों के लिए एक अलग से हैबिटेट को डेवलप किया जाएगा इस परियोजना के तहत, जिसका नाम है यहाँ पे रिहैब परियोजना। और इसके लिए बनने वाली जो यहाँ पे परियोजना है उसका नाम है यहाँ पे मधुमक्खी बाड़ परियोजना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे रिहैब परियोजना है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछे आपसे एलिफेंट्स के बारे में, तो भारत के अंदर और यहाँ पे विश्व के अंदर जो एलिफेंट्स उन्हें संरक्षित किया जा रहा है, यहाँ पे सफेद हाथियों को देश पड़ता है यहाँ पे थाईलैंड। अगर पूछा आपसे कि वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाते हैं, तो आंसर यहाँ पे 12 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत ही बढ़िया है कि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के द्वारा, यानी कि नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड के द्वारा अभी यहाँ पे कितने नए केंद्रों को यहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर यहाँ पे 7 केंद्रों को। मैं बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय पादप बोर्ड है, देखिए राष्ट्रीय जो औषधि पादप बोर्ड है ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अधीन में, और इनके द्वारा यहाँ पे 140 स्पीशीज को खोजा गया है जो 7 क्षेत्रों में बढ़ाई जाएंगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में, तब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का यहाँ पे फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेत्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। चलिए तो ये एग्जामिनेशन में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अभी हाल ही में वो कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा गोल करने का जो रिकॉर्ड है अपने नाम कर दिया है? तो आप जानते हैं इसका नाम यहाँ पे, आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके चलो, तो रोनाल्डो ने अभी 770 इंटरनेशनल गोल्स कर दिए हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले विश्व के सबसे फेमस खिलाड़ी बन चुके हैं, और ये ऐसा करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी भी है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है पेले का, और आप जानते हैं कि पेले के नाम से यहाँ पे ब्राजील में एक बहुत बड़ा जो स्टेडियम का नामकरण किया गया है। यस, चलिए तो यहाँ पे जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो है पुर्तगाल के पुर्तगीज हैं, और इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ा है 770 का। चलिए किसका? यहाँ पे पेले का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि इनमें से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को जेल की सजा हुई है? ओके, तो आंसर यहाँ पे बोलीविया। देखिए तो अभी हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को यहाँ पर जेल की सजा हुई है मेरे साथियों? तो आंसर यहाँ पे बोलीविया को। देखिए तो अगर मैं बात करता हूँ देखिए बोलीविया के बारे में, तो जीनिन एनेज यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति है जिन्हें अरेस्ट किया गया पे आतंकवादी यहाँ पे कारणों से। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ पे कौन सी व्यक्ति है? तो आंसर है जीनिन एनेज, जिन्हें यहाँ पे देखिए कॉन्स्पिरेंसी और यहाँ पे देखिए टेररिज्म के जो षड्यंत्र हैं उनके आधार पे से अरेस्ट किया गया। चलिए अगर मैं देखिए बात करता हूँ बोलीविया के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा प्यारा भारत जिसे बोलते हैं इंडिया। ओके ग्रेट, देखिए यहाँ से। और हम जब बात करते हैं बोलीविया की, तो बोलीविया पड़ता है पे कैसा सदर्न अमेरिका में, जिसे बोलते हैं साउथ अमेरिका के देशों में। देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर देश पता है बोलीविया, जो पेरू से, चिली से, ब्राजील से अपनी सीमाओं का निर्माण कर रहा है। वैसे अगर मैं बात करूं बोलीविया के बारे में, तो लापास देखिए बोलीविया के यहाँ पे कैपिटल है, जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इन दी वर्ल्ड। आपको पता होना चाहिए कि हमारे साउथ अमेरिका के अंदर यहाँ पे पर्वतमाला है जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला भी है, सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस भी है, जिसका नाम है एल्पास या फिर यहाँ पे एंडीज। तो आंसर है एंडीज पर्वतमाला, एल्पास नहीं है मेरे साथियों, एल्पास नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एल्पास को लेके, एल्पास नहीं है, एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं। और एंडीज माउंटेन रेंजेस इज द काइंड ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स, ये एक प्रकार की वलित पर्वत हैं जो प्लेटों के टकराने से बनती हैं। चलिए तो एंडीज पर्वतमाला में ही देखिए यहाँ पे बसा हुआ एक क्षेत्र है लापास, जो विश्व की सबसे ऊंची यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी है। और यहीं पर यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची, सुनो ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं, यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील भी है जिसका नाम है लेक टिटिकाका। यस, जो लेक टिटिकाका है ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील भी है। चलिए
नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्य सलाहकार के पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो आंसर यहाँ पे पीके सिन्हा जी ने। तो यस, पीके सिन्हा जी ने रिजाइन कर दिया है चीफ एडवाइजर के पद से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पीके सिन्हा जी ने कर दिया है रेजिग्नेशन और यहां पर इनके जगह पे दो व्यक्ति चुने गए हैं। पहले है भास्कर कुलबे और दूसरे यहाँ पे अमरजीत सिन्हा जी, जिन्हें इस पद पे लाया गया है प्रधानमंत्री के यहाँ पे सलाहकार के तौर पर। चलिए देखिए नेक्स्ट भी द क्वेश्चन कि यहां पे किस व्यक्ति ने लॉन्ग जंप में प्रतिस्पर्धा के अंदर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर दिया है? तो आंसर है मेरे साथियों में श्री शंकर मुरली या मुरली श्री शंकर जी। यस, तो मुरली श्री शंकर ने यहां पे 8.26 मीटर की जो यहां पे लंबी कूद है, जो यहाँ पे लॉन्ग जंप है, इसको करके फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत यहाँ पे ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर दिया है, जो होने वाला है 2021 में, यानी कि इसी वर्ष टोक्यो के अंदर। और उन्होंने खुद का ही यहाँ पे जो नेशनल रिकॉर्ड है जो फेडरेशन कप में बनाया था उसे तोड़ दिया है 21 वर्ष के यहाँ पे श्री शंकर मुरली जी ने। चलो तो हम जब बात करने वाले हैं, देखिए तो रिजू जी ने यहाँ पे ट्वीट किया कि हार्डली कांग्रेचुलेशन टू द मुरली श्रीशंकर हु हैज एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो 220। देखिए एक्चुअली मैं बता दूं कि जो टोक्यो के अंदर होने वाला इस बार जो ओलंपिक्स है ये 2020 का ही है, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण ये शिफ्ट किया गया पे 2021 में। चलो तो टोक्यो ओलंपिक्स है जो इस बार होने वाला है 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक। ये एक्चुअल में 2020 में था, लेकिन ड्यू टू द पैंडेमिक ये एक साल आगे बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे है। देखिए 16 मार्च को नितिन गडकरी जी ने नेस्ट ऑफ द रिक्लूस, यहां पे रिक्लूस पुस्तक का जो लोकार्पण है वो किसके द्वारा लिखा गया है, उसका लोकार्पण किया है? तो आंसर यहां पे सुचिता मलिक के द्वारा। देखिए तो आपको यहां पे देख पाएंगे कि नितिन गडकरी ने एक ऑफिशियल ट्वीट किया पे द नेस्ट ऑफ द रिक्लूस, यहां पे जो पुस्तक है वो सुचिता मलिक के द्वारा लिखी गई है, जिसका लोकार्पण किया पे नितिन गडकरी जी ने। देखिए सुचिता मलिक यहाँ पे बहुत ही फेमस यहाँ पे राइटर हैं भारत की, जिन्होंने बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो लिखी हैं और बहुत सारी पुस्तकें की यहाँ पे मान्य की गई हैं भारत सरकार के द्वारा भी। चलिए नेक्स्ट भी है द क्वेश्चन कि इनमें से किस मंत्रिमंडल ने इनमें से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस निगम को बंद करने की मंजूरी दे दी है? तो आंसर है मेरे साथियों पे हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, दैट इज द हैंडीक्राफ्ट एंड द हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यस, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक ऑफिशियल मेरे पास न्यूज है जिसमें कहा गया है कि हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्लोजर अप्रूव्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी बाय द कैबिनेट्स। तो ये पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर, जिसे बंद करने की जो घोषणा है पूर्ण रूप से कर दी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को यहाँ पे हेड करती है यहाँ पे स्मृति जुबिन ईरानी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है आज का, वो ये है मेरे साथियों चलिए कि 16 मार्च 2021 को अमेरिकी संसद में किसे गृह मंत्री नियुक्त किया गया? पे देव हॉलैंड को, एंटनी यहाँ पे ब्लिंक को, जस्टिन ट्रूडो को या फिर कमला हैरिस को? आप सबके सब साथी मुझे इसका आंसर कमेंट चैट बॉक्स में जरूर देंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो मेरे साथियों देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कल मेरी तबीयत खराब थी, थोड़ा आज भी इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स की क्लास। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा मजा आया होगा पे और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो हम कल मिलते हैं सेम टाइम पर बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। पढ़ते रहिए और लक्ष्य की प्राप्ति को यहाँ पे लेके जाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेट है यहाँ पर कि उठो दौड़ो और तब तक ना थको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इन्हीं सब बातों से मेरे साथियों हम मिलते हैं कल और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।